वेलकम बैक टू माय चैनल प्रकाश शनागन। आज की खबर आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार बीजेपी के द्वारा अब नगर पालिका विदिशा के द्वारा कुत्तों को पकड़ा जा रहा है और उनका ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि जनरेशन आगे ना बढ़े। इस तरह से आपको बता देते हैं, इससे नाराज़ होकर गायें भी देते हैं, गायों को गुस्सा आ रहा है और भाजपा को उखाड़ कर फेंकने वाली हैं। तो देख सकते हैं कि जानवरों पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है और इस तरह से अब अतिथि शिक्षकों की इतनी बड़ी खबर थी, आपको बता देते हैं कि अभी तक नियमित नहीं किया गया। अतिथि शिक्षकों की पूरी खबर आपको बता देते हैं। अतिथि शिक्षक नियमितीकरण को लेकर दी चेतावनी, राजधानी धरने पर होंगे अतिथि शिक्षक। बीजेपी सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी घबरा चुके हैं क्योंकि उनके विधायक अब बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामना चाहते हैं। इधर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि आ जाओ, हो जाएं दो हाथ मैदान में। इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी घबरा गए हैं। रोजगार सहायक, आउट हाउस कर्मचारी और नर्स स्टाफ एवं अतिथि शिक्षकों का एक बड़ा झुंड और समूह यही बात कह रहा है कि अभी आप 20 साल तक आपने क्या किया है। इधर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को 16 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, किंतु नियमितीकरण की आस में और कुछ लोग बुढ़े हो गए हैं और कुछ लोगों के ब्याह हो गए हैं और कुछ लोग बेघर हो गए हैं। उनके बच्चे भी हैं घर पर उनको पालने के लिए 7,000, 6,000, 5,000 में क्या होगा। इस तरह से आपको बता देते हैं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने कहा है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षकों को पहली कैबिनेट में अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। और इस तरह से आपको बता देते हैं, अब शिवराज सिंह चौहान जी अचरज में पड़ गए हैं। एक सफलता की कहानी की वीडियो आपको दिखाते हैं कि कभी हार नहीं मानना चाहिए हमारे लिए। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, एक मेंढक सांप के मुंह में फंसा हुआ है और वह सफलता की राह ऊपर चढ़ रहा है और चढ़ते चढ़ते एकदम सांप का मुंह से छूट जाता है और पैर ऊपर की ओर होता है, वो निकल जाता है और इस तरह से सफल हो गया, उसकी ज़िंदगी सफल हो गई। उसी तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की ज़िंदगी को सफल करने के लिए अब कौन सी सरकार आएगी, ये तो समय ही बता पाएगा क्या यह बात साबित होगी और आगे क्या होगा। बताया गया था कि गायों को द्वारा यह गुस्सा देखा गया है कि बीजेपी सरकार को हटाने का वादा कर रही हैं, क्योंकि अब पशुओं में भी नसबंदी का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। पहला कार्यक्रम आज से स्टार्ट कर दिया गया है। विदिशा जिले में कुत्तों को पकड़ा जा रहा है। नगर पालिका की गाड़ी गली गली में आ रही है और इस तरह से कुत्तों की नसबंदी हो रही है। आप समझ पा रहे होंगे कि पशुओं को भी नसबंदी का आगाज़ शुरू कर दिया है मोदी जी सरकार ने। वाह कैसी सरकार है ये। और एक तरफ से अब पुरुषों में भी होगा। क्या मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण जल्द होगा या नहीं होगा, श्री शिवराज सिंह चौहान जी को इसकी फिक्र होना चाहिए। अब यदि उन्हें वोट चाहिए तो अतिथि शिक्षक नियमितीकरण होना चाहिए और अन्यथा अब अतिथि शिक्षकों का एक बड़ा महान आंदोलन होगा जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का क्या परिणाम होगा यह तो समय ही बताएगा। इधर आपको बता देते हैं कि ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा बताया जा रहा है कि उनके 22 विधायक फिर से कांग्रेस में आने को कह रहे हैं। इसकी जो वीडियो है मैं आपको पूरा विस्तार से बताया है, वीडियो को पूरा देखें, इसके बिल्कुल ना करें। ज्योतिराज सिंधिया ने कहा है कि कार्यक्रम यहाँ होते हैं और बात दिल्ली की करते हैं। इस तरह से बताना चाहेंगे कि ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा अब घबराहट महसूस हो रही है कि वही 22 विधायक बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। अब देखते हैं कि समय क्या मोड़ लाता है। अतिथि शिक्षक एकजुट होकर एक बड़ा महान आंदोलन करें ताकि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण बहुत जल्द हो जाएगा। वक्तव्य दिल्ली में और राज्य मध्य प्रदेश का, यही तो संकट है कांग्रेस में। तो कांग्रेस के लिए अभी दिल्ली दूर है, ये कहना है केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का। और ये बयान उनका आया है राहुल गांधी के उस बयान पर जिसमें राहुल गांधी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतने का दावा किया है। और क्या हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आगामी समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में कटनी के मुड़वारा विधानसभा क्षेत्र के 3 पूर्व विधायकों का दर्द छलक उठा। उन्होंने बीजेपी पर बुजुर्ग कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी में वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया है।
समय बताएगा कि अवसर कौन सा मिल रहा है। यदि अनुकूल अवसर हुआ तो निश्चित रूप से हम लोग उस दिशा में बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब राजनीति में कदम रखा है तो निश्चित रूप से हमारे आसपास के, हमारे परिवार के लोग, हमारे रिश्तेदार, सभी लोग एक आशा की उम्मीद से हमेशा दिखते हैं। मैं भी लगभग 12-14 साल से बिल्कुल फ्री हूँ। न प्रदेश में कोई जगह है, न शहर में, ज़िले में कोई जगह है। जब संगठन को ही हम सब लोगों की चिंता नहीं है तो निश्चित रूप से जो अवसर मिलेगा उसका लाभ हम लोग जरूर लेंगे। कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता को बहुत कुछ नहीं चाहिए, उसको तो सम्मान चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सम्मान में ही कहीं कोई कमी हो रही है और उसकी वजह से ही ये सारा का सारा माहौल असंतुष्टता का बन रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को समय रहते इस पर विचार करना चाहिए, और अगर उनने विचार किया है कि ठीक है हमने विचार कर लिया, अब जिसको असंतुष्ट रहना रहे, तो जिसको आना है आना, आए, जाना है जाए, तो ये उसका अहंकार हो सकता है। फिर भारतीय जनता पार्टी का फिर एक संगठन के नाते विचार नहीं हो सकता। वहीं जब बीजेपी के नाराज नेताओं के कांग्रेस में जाने को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि बीजेपी से कोई भी कांग्रेस में शामिल नहीं होगा। पास है, कोरोना काल में बनाए थे अपन ने। अब देखो भैया, एक बात और है, केवल नगर निगम वाले नहीं, पुलिस वाले भी बहुत परेशान करते हैं। आए इधर से उधर है, किधर खड़ा है, और पता चला गोभी उठा ले गए। इसको भी एक संज्ञेय अपराध बना दें कि बिना पैसा के कोई न उठाई, तो वो अपराध होगा। ये नहीं हो सकता कि मेहनत की खाए और कोई उठा ले जाए। देखो, कई लोग गांव से शहर में आ जाते हैं, कई दिन हो गए, रहने की व्यवस्था नहीं, ऐसे गरीब कहां जाएं? एक अर्बन डेवलपमेंट के प्लान में जो बाहर से आए वो कहां रहेंगे, इसकी व्यवस्था भी की जानी चाहिए। 2 गज जमीन केवल मरने के बाद नहीं चाहिए, जिंदे में भी चाहिए भाई, जिंदे में भी चाहिए। और इसलिए एक अंदाज करो, हमने बड़े बड़े गुंडा और माफियाओं से जमीन छुड़ाई है। एक चीज दुनिया में आप देखिए, भारत आज दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, 140 करोड़ की आबादी का देश चीन को हमने पीछे। आबादी को समस्या मानते थे, लेकिन हम समस्या नहीं मानते। सबसे ज्यादा युवा आबादी भारत में है, हम इसी को ताकत बनाने के पक्षधर हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं इसी को ताकत बनाए, और ये ताकत बनेगी तब जब इनके हाथों में हुनर आएगा। शिक्षा के कई आयाम हैं, लेकिन एक है कौशल विकास। पढ़ने लिखने के बाद रोजगार तो मिल जाए, ज्ञान देना, नागरिकता के संस्कार देना और कौशल देना। तो मुझे बताते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप हम अपनी ITI का पूरी तरह से काया पलट कर रहे हैं। 10 संभागीय ITI में पूरी तरह से उनको बदलने का हम काम कर रहे हैं। अलग अलग तरह के ट्रेड्स, अब ये 2-3 ट्रेड से काम नहीं चलेगा, जो आज की जरूरत के हिसाब से है, हम वो भी ITI का उन्नयन करके कर रहे हैं। और ग्लोबल स्किल पार्क तो बना ही रहे हैं, जहां पहले साल ही हमारी कोशिश होगी 6000 लोगों को हम ऐसा ट्रेंड करें कि सीधे उनको रोजगार मिल जाए, सीधे उनको जॉब मिल जाए। तो उस दिशा में भी स्किल मैन पावर तैयार करने का हम काम कर रहे हैं। तो व्यापक अभियान उसके लिए हम लोग चला रहे हैं, ITI के माध्यम से, अन्य माध्यमों से। लेकिन एक बात और मैं रोजगार के संदर्भ में अपने बच्चों से कहना चाहूंगा, जो यहां सुन रहे हैं उनसे भी, जो बाहर मुझे सुनाएंगे उनसे भी। देखिए, कुछ लोग करते हैं बेरोजगारी भत्ते की बात, और जिन सरकारों ने बेरोजगारी भत्ता दिया उनने केवल बच्चों को छलने का काम किया। इतनी शर्तें लगा देते हैं कि कुछ मिलता ही नहीं, बहुत कम लोग। लेकिन कैसे काम चलेगा? चिड़िया अपने बच्चों को
घोंसला नहीं देती, पंख देती है ताकि वो ऊंची उड़ान भर सके, अनंत आकाश में ऊंची उड़ान। और जब हमने योजना बनाई, मुख्यमंत्री सीखो, युवा सीखो और कमाओ योजना, और ये जुलाई में चालू कर रहे हैं, जून में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। भूपेंद्र जी, हम पोर्टल बना रहे हैं, एक तरफ ऐसी कंपनियां, और कंपनियों में इंडस्ट्री भी होगी, सर्विस सेक्टर भी होगा, प्रबंधन के अनेकों संस्थान होंगे जिनको लोग चाहिए, और दूसरी तरफ वो बच्चे जिनको जॉब चाहिए। थैंक यू। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक हुई है। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी मौजूद रहे। वहीं इस बैठक में एमपी से कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ और कई दिग्गज नेता शामिल हुए। मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि एमपी में कांग्रेस को 150 सीटें मिलेगी, कर्नाटक की तरह हम एमपी में भी जीत हासिल करेंगे। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ, और हमारी इंटरनल असेसमेंट है। Thanks for watching. Like and comments and subscribe.